देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के यहीं कोई 2 बजे की बात है जब मैं सामान डिलीवरी करके गोदाम पर वापस लौट रहा था। उस वक्त ट्रक में मैं अकेला ही था तो मेरा मन तो नहीं लग रहा था, लिहाजा मैंने मोबाइल में गाने चला दिए। मैं गाने सुनते हुए ट्रक को लेकर सही रफ्तार में बढ़े ही जा रहा था कि एक जगह रास्ते में मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। उस औरत को देखते ही मैंने ट्रक साइड में लगाई और उस औरत की ओर ध्यान से देखा तो वो औरत एक कुएं के पास बैठी थी और तो और वो मेरी ही ओर देख रही थी। पर मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि ये भला अकेली यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी इतनी रात को। मैं ये सोच ही रहा था कि वो लड़की बुलाने का इशारा करने लगी। अब मैं ये सोचने लगा कि उसके पास जाऊं या फिर नहीं। तभी मैंने सोचा वहां जाना ठीक नहीं है, पता नहीं कौन है वो। लिहाजा मैंने ट्रक स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। मैं कुछ दूर पहुंचा ही था कि मुझे कुछ ज्यादा ही बेचैनी होने लगी थी और मौसम भी अचानक ही बदल सा गया। पर मैं फिर भी आगे ही बढ़ते ही जा रहा था। फिर कुछ ही देर बाद बहुत तेज की हवा चलने लगी, जिस वजह से मुझे काफी तेज ठंड लगने लगी और मैंने ट्रक की खिड़कियों के शीशे बंद कर लिए। पर ठंड तो अभी मुझे लग ही रही थी। इतनी रात को मेरे पास कोई चारा भी नहीं था सिवाय वहां से चलते रहने के। तो मैं सिर्फ ट्रक को भगाता ही रहा कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं एकदम से सकपका गया और मेरी सांसें अटक सी गईं। जब मैंने अपने बगल वाली सीट पर मुड़कर देखा तो वही औरत बैठी थी जो उस रास्ते में कुएं के पास बैठी थी। मैंने हकलाते हुए कहा कि तुम कौन हो? मैंने इतना कहा ही था कि उसका चेहरा एकदम से बदल सा गया, जिसे देखकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ हो गया था, बिखरे हुए बाल और खून भरी आंखें। ये सब देखकर मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे और ट्रक एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक वहीं एक छोटी सी खाई में जाकर पलट गया और गहरी चोट लगने के कारण मेरी आंखें उसी वक्त बंद हो गईं। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास मेरा मालिक और एक दरोगा खड़ा था, जिन्होंने बताया कि मैं 3 दिनों से अस्पताल में ही हूँ। तभी दरोगा जी ने मुझसे पूछा तो मैंने सारी घटना उन्हें बताई और मेरा बयान लेने के बाद वो वहां से चले गए और मेरा मालिक मुझे अपने साथ गोदाम पर ले आया। पर वो औरत कौन थी और मुझसे क्या चाहती थी, इस बात का मुझे कभी पता नहीं चला। पर मैं किसी तरह उस दिन बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।